गुड मॉर्निंग। मैं मैडम नाजिया हूँ। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रही हूँ 9th क्लास का फ़िज़िक्स का न्यू सिलेबस में से थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये जो चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन सुने जी। इसमें हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ लिक्विड, सॉलिड और गैसेस के बारे में पढ़ना है। हमने इसमें 4th स्टेट ऑफ प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। फिर हमने इसमें पढ़ना है कि जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर स्केल्स क्या होती हैं और जो है टेम्परेचर स्केल्स क्या होती हैं, थर्मामीटर क्या होता है और थर्मामीटर के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ये आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल प्रॉपर्टीज़। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है विच आर ऑलवेज इन मोशन, जो हमेशा मोशन में रहते हैं। अब वो कहता है कि उनकी मोशन जो है वो वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड लीनियर कोई भी हो सकती है। There exists a mutual force of the attraction between the मालिक्यूल के अंदर मोशन होती है जिसे इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहते हैं, यानी फोर्स होती है जिसे इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे जो म्यूचुअल फोर्स है मालिक्यूल्स के दरमियान में वो कम होती चली जाएगी और जितना डिस्टेंस डिक्रीज़ करते जाएंगे उतनी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी फोर्स। ये है जो थ्योरी की डेफिनेशन। दिस इज़ कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। एक्सप्लेनेशन में है कि मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी वजह से, मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब है वो कहता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीटेड करते हैं तो इसका टेम्परेचर राइजेज हो जाता है, बढ़ जाता है और मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर विग्योरस, वो ज़्यादा हो जाती है, विच इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देती है। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। आगे है इसकी प्रॉपर्टीज़। किसकी मोस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इन केस ऑफ सॉलिड में हम बताएंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, फिक्स पोजीशन भी होते हैं और जो है वो मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते और फिक्स पॉइंट पे रहते हैं और इनकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद है इन गैस ऑफ लिक्विड एंड केस ऑफ लिक्विड में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, लेकिन सॉलिड की तरह की नहीं होती, वीक होती हैं, एक दूसरे से मालिक्यूल दूर दूर होते हैं और इनको जिस कंटेनर में डालें उसकी शेप इख्तियार कर लेते हैं। इन केस ऑफ गैस मालिक्यूल्स में क्या होता है, मालिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इनकी कोई शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम होता है। इसके बाद है जी प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये आपने पढ़ा हुआ है फिज़िक्स के चैप्टर वो जो है क्या कहते हैं ब्रांचेस में। तो फिज़िक्स ब्रांचेस में पढ़ा है कि प्लाज्मा जो है वो 4th स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आयनिक फॉर्म में जो है वो मैटर पोजेस करता है और गैस मॉलिक्यूल जो हैं उनकी क्या कहते हैं और प्लाज्मा की जो है ना वो सारी जितनी भी मैटर्स हैं जैसे कि सन एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्स इन प्लाज्मा स्टेट, वो प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं। जितनी भी ये चमक वाली चीज़ें हैं, स्क्रीन वाली चीज़ें हैं, डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, टीवी की डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, स्क्रीन हो गई, उन सब में जो आयनिक स्टेट की फॉर्म में लाइटिंग स्ट्रीमर के तौर पे प्लाज्मा यूज़ होता है। ये है जी आपका टॉपिक। प्लाज्मा तक आपने लर्न करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।